तो आप चाहते हैं फैसल साहब मुल्क में मार्शल लॉ लग जाना चाहिए? मंसूर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। हर आदमी 1 बजे उठता है, लेकिन थकावा सबसे ज्यादा होता है। उस रोनाल्डो को उस गोल करने का क्रेडिट दें, उसकी इज्जत करें। अगर आर्मी चीफ ने ये इजाजत दी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात कर लें, तो आपके ख्याल में ये भी एक चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी होगी रोनाल्डो की? नंबर 2 है कि रोनाल्डो को गोल से मतलब है कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरी हो सकती है। रोनाल्डो जो है वो अपने मुल्क को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम चीफ की बात करें तो वो पाकिस्तान का चीफ है, ना वो नून लीग का है, ना पीटीआई का है, हम सबका है। वैसे साहब मुझे आपकी बातों से मुझे क्यों इस तरह लग रहा है जैसे आप एक्चुअली इसके हक में नहीं है कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो बरकरार रहे। आप तो खुद से इस जमहूरियत के बदले में फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं। देखिए मंसूर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन इस जमहूरी ढांचे ने, जनाजे ने, एक्सपायर्ड लोगों ने आज तक पाकिस्तान में क्या बेहतरी की है? मुझे आप ये जवाब दे दें। ठीक। सिवाय मार धाड़, लूट मार, चोरी चकारी के क्या मिला है? मुल्क दुश्मनी से क्या मिला है? पीटीआई की बात करें तो उन्होंने धरने किए, एसआईएफसी के ऊपर लेटर लिखे, आईएमएफ को लेटर लिखे, बंदे मर गए, बंदे मरवा दिए, गोलियां चल गई, केपीके की सारे रिसोर्सेज यूज हो गए, पूरी दुनिया में प्रोपागेंडा किया। एंड ऑफ द डे 0-0-0। आप उससे पहले देखें तो उससे पहले क्या हुआ? तो ये तो मैं इसके अंदर बड़ा क्लियर हूं। अगर आपको जमहूरियत में नलका दिया, उसमें पानी नहीं है, लेकिन पानी आपको टैंकर से मिल सकता है। ठीक। आपकी सड़कें टूटी हुई है, लेकिन गाड़ियां बड़ी बड़ी चल रही हैं। आपके मुल्क के अंदर हर आदमी रफ्तार में, तेजी में है, लेकिन हर आदमी देर से पहुंचता है। हर आदमी 1 बजे उठता है, लेकिन थकावा सबसे ज्यादा होता है। तो मैं क्या कर सकता हूं सर? खंबे हैं, उसकी तारें रात को निकल जाती हैं, नहीं तो गैस चलाएं तो गैस बंद हो जाती है। तो ये सर मेरा कसूर तो नहीं है, जमहूरी लोगों का कसूर है जो स्कूल नहीं बना सके, रोड नहीं बना सके, नलकों पानी नहीं दे सके। तो फैसल आप साहब हमसे कह रहे हैं मुल्क की किस्मत बदल दें। तो अगर कोई किस्मत बदल रहा है तो उसको अप्रिशिएट कर लें सर, खुल के बोल देते हैं हम। तो आप चाहते हैं फैसल साहब मुल्क में मार्शल लॉ लग जाना चाहिए? नहीं, मैं तो सर अभी के आज के दौर पे तो मैं चाहता हूं जिस तरह मुल्क चल रहा है, सब इंजॉय करके मेडल लगाते रहे और मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। और जिसका जो क्रेडिट है उस रोनाल्डो को उस गोल करने का क्रेडिट दें, उसकी इज्जत करें। ठीक। और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। बाकी तो ये सब चीजें इस रैपर की तरह हैं, आती रहेंगी जाती रहेंगी। इसकी कोई रेलेवेंस ना थी, ना है, ना आगे होगी कभी। तो मेरे ख्याल में अगर हम ये कहें कि अगर आर्मी चीफ ने ये इजाजत दी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात कर लें, तो आपके ख्याल में ये भी एक चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी होगी रोनाल्डो की? रोनाल्डो सोच रहे होंगे कि अपनी टीम में मजीद प्लेयर शामिल किए जाने चाहिए? देखिए सर, मेरी मसला ये है कि रोनाल्डो के होते हुए ना तो आपको बाकी टीम मेंबर्स का पता होता है फुटबॉल में, कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, उसके नाम आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। आपको शायद थोड़े बहुत पता हो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। नंबर 1। नंबर 2 है कि रोनाल्डो को गोल से मतलब है कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरी हो सकती है। रोनाल्डो से कोई मतलब नहीं है, ना रोनाल्डो जो है वो अपने मुल्क को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम चीफ की बात करें तो वो पाकिस्तान का चीफ है, ना वो नून लीग का है, ना पीटीआई का है, हम सबका है। और अगर गौहर साहब से उनकी मुलाकात हो गई केपीके के अंदर सीएम की मौजूदगी में और दीगर की मौजूदगी के अंदर, और किसी ने हंस के बात कर ली या बात का जवाब दे दिया सलाम का, उसको प्रोपेगेंडा करना, तो फिर उसका तो गुब्बारे से हवा सुबह निकल जाएगी। और इमरान खान साहब की अपनी पार्टी, अपने रिश्तेदार दुआएं कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कल की दुआएं उनकी कबूल हो जाएंगी। जुमे की नमाज में आधी पीटीआई शुक्राने पड़ेगी, वो जेल में है, आधी पीटीआई कहेगी अल्लाह में रहम कर दे। तो जो हदफ है, जो निगोशिएटिंग या जो आपकी बातें हो रही हैं, उसमें एक ही हदफ है गवर्नमेंट का और पीटीआई का। दोनों चाहते हैं जेल में रहे इमरान खान। गवर्नमेंट चाहती है इमरान खान साहब जेल में रहे, पीटीआई की जो निगोशिएटिंग टीम है जो मुज़ाकरात करी वो भी चाहती है कि वो जेल में रहे। तो फिर आपस में निगोशिएट करके निकालना क्या है? इमरान खान साहब को तो पहले भी कुछ नहीं मिला, आज भी नहीं कुछ मिलेगा, ना आगे कुछ मिल रहा है। और इस केस के बाद फिर तोशाखाना केसेस है, बाकी दीगर FIR हैं। ट्रम्प कार्ड का भी मसला हो गया है, हवाओं का रुख भी बदल गया है, जो सो कॉल्ड प्रेशर आ रहा था वो भी रुक गया है, जो मैंने आपको 15 दिसंबर जाने से पहले बताया था और 3 हफ्ते बाद आके फिर बता दिया। तो आप मुझे बताएं कि इसमें क्या चाहिए आर्मी को, कि आर्मी क्या दे सकती है और आर्मी को क्या बात करनी है? उनको तो कोई सरोकार इस चीज से है नहीं। तो फैसल साहब, आपने भी एक जुमला बीच में कहा कि कल सुबह इस गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। आपका इशारा 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का है। आपके ख्याल में इमरान खान साहब को कल क्या सजा होने जा रही है? नहीं जी, मेरा कोई ख्याल नहीं है मंसूर साहब। मैं बड़ा क्लियर हूं, मैं बड़ा श्योर हूं कि ये सजा होनी है। तारीख बदली जा सकती है, फैसला नहीं बदला जा सकता। मैं काबीना का हिस्सा था, मैंने 4.25 साल पहले काबीना में आवाज उठाई थी, आपको भी याद होगा। और मैंने कहा था उनको कि ये केस बनेगा, तब तो मुझे नहीं पता था ऐसे हालात हो जाएंगे। मैंने कहा इलेक्शन के टाइम पे ये केस बन जाएगा, जेल हो जाएगी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई मुगालता नहीं होना चाहिए। अगर मैंने खुदा ना खास्ता
आपके शो के दौरान गोली चला दी और आपको कोई बंदा गिर गया और आपने वीडियो बना ली, तो मैं कहूंगा मंसूर साहब मेरा क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? सजा ही होगी ना। इसमें रॉकेट साइंस क्या है? 100% सजा है, इसमें कोई शक शुबा ही नहीं है। ये ओपन एंड शट केस है, आंखों के सामने गोली चली, वीडियो कैमरे में आ गई है। और 4.25 साल पहले कही, 2.5 साल पहले की, पहले कही, परसों कही, आज भी कह रहा हूं। और जिस शिद्दत से दुआ कर रही है पीटीआई कि आज है फैसला, तो आ जाएगा सुबह। ठीक। और क्योंकि ये मुस्बत चीफ क्या मुलाकात है या मुसीबत वाली है, इसका फैसला भी सुबह हो जाएगा। नहीं, लेकिन फैसल साहब, वो तो उसमें सजाएं तो उनको पहले भी हुई, लेकिन जो अपर कोर्ट्स हैं उसमें जाके फिर उनको रिलीफ मिल गया। तो हो सकता है कल सजा बेशक हो जाए, लेकिन अगर वो हाई कोर्ट में जाके अपील कर देंगे शायद वहां से रिलीफ मिल जाएगा। उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? मंसूर साहब, ये बड़ा खतरनाक मुल्क है, इसको याद रखें। इस मुल्क के अंदर ऐवान से फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया है लीडर को, और इस मुल्क में जेल से ऐवान में पहुंचाया गया है। इसी मुल्क में आपने और मैंने अपनी आंखों से देखा है। और एक लीडर की शहादत के 45 साल के बाद, हमारे पैदा होने से पहले जो हमें पता था कि उनसे गलत फैसला हुआ था। ठीक। तो ये सब चीजें बड़ी खतरनाक बारीकी है, इसके अंदर डर डर के जब बुरा वक्त आता है, पड़ती आती है, तो फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई तुमने सीधे हाथ से क्यों, उल्टे हाथ से क्यों नहीं पकड़ी थी ये चीज, और लाल के बजाय पीला कलम क्यों यूज किया था। तो कानून तो ऐसा ही है, अगर हमें चल जाए और इस कानून की पकड़ शुरू हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि हमने ये बात स्पेकुलेटिव हम इसलिए करते हैं कि हमने 75 साल में यही देखा है कि कोई आया, कोई गया, कोई आया, कोई गया। और जब तक ये निज़ाम में तब्दीली नहीं आएगी कि आप बंद कमरों में स्टैब्लिशमेंट के जाके गले मिलें, हाथ मिलाएं, पैर पड़े, और 25 करोड़ लोगों के पास जाके गालियां दें उस इदारे को, और फिर आके माफी मांगे और वो इदारा फिर उनको माफ कर दे, ये भी अब एक्सेप्टेबल नहीं है सर। नॉट एट ऑल, एट एनी कॉस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है।